नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जिस तरह अंग्रेज़ी महीने हैं उनकी तादाद 12 है और उनके नाम जनवरी, फरवरी, मार्च है, इसी तरह इस्लामी महीने भी हैं जो कमरी महीने कहलाते हैं, वो भी तादाद में 12 हैं और उनके भी अपने अपने नाम हैं। उन 12 महीनों में एक महीना माह सफ़र आता है और सफ़र के बारे में हमारी कौम बहुत ज़्यादा नावाकफ़ियत के शिकार होने की वजह से इस सफ़र को मनहूस समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये महीना एक ऐसा है कि इसके अंदर कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए, ये सफ़र नहूसत वाला है, ये जो माह सफ़र है इसमें तकलीफ़ का ज़रिया है। फालिहाज़ा अच्छाई शुरू करनी हो तो सफ़र से पहले जो मुहर्रम का महीना है उसमें कर लो, या अगर नहीं तो फिर रुक जाओ, सफ़र के बाद जो रबीउल अव्वल आएगा उसके अंदर कर लो। हालांकि ये सारी बात गलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, जो आमाल में बुराइयाँ थी या जो नज़रियात में बुराइयाँ थी उनको ख़त्म करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। जिस किस्म की बुराई है उसको नबी अलैहिस्सलाम ने कुचल के ख़त्म करके रख दिया है और तमाम तर लोगों को एक सही तालीमात की तरफ तवज्जो फरमाई है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और लोगों कोई नहूसत नहीं है और इसी तरह कोई बदशुगुनी नहीं है। जिस तरह हम ये समझते हैं ना कि फ़लाँ काम होने की वजह से फ़लाँ काम हो गया है, मसलन कि तुम्हारे आने की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कि हम ये समझ लेते हैं कि फ़लाँ चीज़ मनहूस है, फ़लाँ जगह मनहूस है, फ़लाँ वक्त मनहूस है या फ़लाँ बंदा मनहूस है। गलत बात है। हदीस पाक में वाज़ेह तौर पे इसको मना फरमाया गया है। हत्ता कि हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया कि या रसूलल्लाह, निज़ाम इस तरह है कि ये जो मेरे ऊँट हैं इनमें एक खारशी ऊँट है, तो मैंने उसको उस बाकी ऊँटों से हटा दिया है और उसकी वजह यह कि मैं इसको मनहूस समझता हूँ और इसकी नहूसत बाकी ऊँटों पे भी आ जाएगी, तो फालिहाज़ा इसको खारिज हुई है, तो फिर इसकी वजह से दूसरे को, दूसरे की वजह से तीसरे को, और इसी तरह होते होते एक को जो लगा था पूरा निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके तालीमात, उसके ज़हन के मसाइल को हल करते हुए गलत नज़रियात को ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन जुमला इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये समझते हो कि एक की वजह से एक की नहूसत दूसरे पे पड़ती है, तो फिर मेरा सवाल ये है कि पहले की वजह से दूसरे को तो लगती है, मुझे बताओ फ़मन अजरबल अव्वल, किसने पहले को लगा, पहला किस तरह ख़राब हुआ है? क्योंकि पहले की वजह से दूसरा ख़राब होता है ना, तो पहले को किसने आके लगाया? वो भी तो कोई निज़ाम है। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती हैं। तो इसलिए माह सफ़र को मनहूस कहना, समझना ये गलत है, गुनाह का ज़रिया है। और रब ताला ने ऐसी तालीमात इरशाद नहीं फरमाई, तो हमें भी ऐसे नज़रियात नहीं रखने चाहिए। हाँ, ये बात तो है, चंद एक महीने हमें रिवायात में मिलता है कि बाकी महीनों से अफजल हैं। ये नहीं है कि एक मनहूस है और एक काला है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि माह सफ़र, माह रमज़ान है, रमज़ान का महीना बेहतरीन है, मुबारक है। ज़ुल्हज का महीना, इसके बारे में भी इसके बड़े फ़ज़ाइल आते हैं। मैंने इसी दर्स कुरान में जब माह ज़ुल्हज था तो मैंने आपके सामने फ़ज़ाइल रखे थे, जो इसका एक एक रोज़ा पूरे साल के रोज़ों के बराबर है, और 9 ज़िलहज का तो बाकियों से हट कर है। हत्ता कि इसके जो अशरे, इसका पहला अशरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इसकी कसमें खाई हैं और मुबारक तरीन महीनों में से है। मुहर्रम का महीना भी इसी तरह है। तो ये तो है कि चंद एक महीने बाकियों से अफजल हैं, लेकिन ये नज़रिया रखना कि महीना कोई भी, चाहे वो सफ़र का रख लिया जाए, यानी उसको मनहूस समझना, ये नाजायज़ है, गलत है, गलत नज़रियात में मबनी है, इसको छोड़ना चाहिए। बल्कि हदीस पाक में आता है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात बारिश होती है, इरशाद फरमाते हैं कि सुबह 2 किस्म पर लोगों ने सुबह की है। चंद एक बंदे ऐसे थे, उन्होंने ये सोच के सुबह की है कि जो रात बारिश हुई है ये सितारों ने की है, और दूसरे किस्म के वो लोग हैं जिन्होंने ये समझा है कि बारिश अल्लाह ने की है, अल्लाह के हुक्म से हुई है। तो जिन बंदों ने ये समझा है कि सितारों और तारों ने, आसमान ने और बादलों ने अपनी ही वजह से अपने आप में जुर्रत पैदा करके बारिश दी है, तो उन्होंने कुफर पे सुबह की है। और जिन्होंने ये समझा और सोचा और अकीदा और नज़रिया रखा कि बारिश अल्लाह के हुक्म से आई है, बादल के ज़रिया से आई है, तो इन्होंने ईमान पे सुबह की है। तो मुझे बताइए, ज़हन की थोड़ी सी सोच हमें कुफर तक ले जा सकती है। तो इसलिए सोच किस तरह होनी चाहिए, किस तरह नहीं होनी चाहिए, ये बंदा मलहूज़ खातिर रखे। क्या निज़ाम अच्छा है, क्या निज़ाम बुरा है, निज़ाम को वाज़ेह तौर पर रखना चाहिए। हदीस पाक में आता है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मिशकात शरीफ ने भी इसको नकल किया है किताब तिब चैप्टर के हवाले से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह सफ़र के महीने में वाज़ेह तौर पे फरमाने आलिशान है, और लोगों
ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सीख लो, सफ़र का महीना मनहूस नहीं है। इससे पता चला ये सिर्फ बर सग़ीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं है कि यहाँ के चंद एक लोग इसको मनहूस समझते हैं, बल्कि ये अरब से निज़ाम चला आ रहा है और वहाँ की जिहालत के निज़ाम में से एक है। तो नबी अलैहि सल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, जब अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमा दिया महीना मनहूस नहीं है, तो अब अगर कोई बंदा समझता है कि ये मनहूस है तो उसकी बेवकूफ़ी है। समझदार बंदा दो ही चीज़ों को फॉलो करता है, या तो इस्लाम बताए तो हम अमल करेंगे, या फिर साइंस बताए और वो इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो तो उस पर भी अमल करेंगे। माह सफ़र मनहूस है या नहीं, इस्लाम ने तो वाज़ेह तौर पे बता दिया। बुखारी की रिवायत अलहदा है, मुस्लिम की रिवायत अलहदा है, मिशकात शरीफ की रिवायत अलहदा है। और इसके साथ दूसरा जो निज़ाम है साइंस में किसी माहिर किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा कि एक जो ये महीना होता है इसके अंदर रेज़ ज़्यादा हो जाते हैं, या सूरज की शौं का एक ऐसा निज़ाम आ जाता है कि बाकियों को ख़राब कर देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो साइंस भी कह रही है ऐसा नहीं है, और अल्लाह का पैगम्बर अलैहिस्सलाम भी वाज़ेह तौर पे बता रहे। तो अब अगर कोई बंदा इसको मनहूस समझता है तो उसकी अपनी गलतफ़हमी है, तो गलतफ़हमियों से निकलना चाहिए। गलतफ़हमियाँ पालना तो समझदारी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक सूरत तौबा में इसका ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ने जिस दिनों से ज़मीन और आसमान को बनाया उसी ही तरतीब के साथ उसी ही वक्त से हमने 12 महीने और उसके निज़ाम को मुकर्रर कर दिया था। ये जो मुशरिकीन मक्का थे ये महीनों को आगे और पीछे करते थे वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महीनों की बात की है, नहुसत की बात नहीं की। इसलिए ये गलतफ़हमी पर मबनी है। चंद एक चीज़ों को हम अपनी तरफ से हलाल, चंद एक चीज़ों को हम अपनी तरफ से हराम करार दे दें, तो ये एक इसका मतलब ये कि हम दीन के अंदर बढ़ रहे हैं। ये गलतफ़हमी पर मबनी है, छोड़ना चाहिए। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है कि सफ़र का महीना असल में हम क्यों मनहूस समझते हैं। जी बताइए क्यों मनहूस समझते हैं। तो एक दोस्त के साथ भी यही बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह सफ़र में बीमार हुए थे, तो इसका मतलब है ये महीना मनहूस है। तो मैंने उससे सबसे पहले ये सवाल किया कि मेरे भाई मुझे ये बताओ, नबी अलैहिस्सलाम जो बीमार माह सफ़र में हुए थे, हाँ ये आता है तारे सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, मुझे ये बताओ हमने नबी से दीन लेना है या हमने अपना बनाया हुआ नबी को दीन देना है। का वाज़ेह है कि हमने नबी से दीन लेना है। तो मुझे आप ये बताओ, हमने किताबों में ये तो पढ़ा है कि माह सफ़र में नबी अस्सलाम बीमार हुए हैं, ये नबी अस्सलाम ने कहीं नहीं बताया कि माह सफ़र को मनहूस भी समझो। ये तो तुमने अपनी तरफ से इजाफा कर लिया है। इतने तक तो बात सही है। तो सही बात से गलत बात निकालना ये तो कुफ्र का तरीका है। मुसलमान हो के गलत काम, ये तो बात बनती नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये चीज़ हम मान लें तो कोई कल को नाउज़ुबिल्लाह ये कह दे कि जिस तरह सफ़र के महीने में नबी अस्सलाम को मतलब बीमार हुए थे, तो उस वक़्त शहर जो था वो मदीने का था, तो फिर इसका क्या मतलब है, नाउज़ुबिल्लाह मदीना भी मनहूस है। ये तो गलत बात है। जिस तरह नबी अस्सलाम को मदीना शहर में बीमारी हुई है, यानी बुखार हुआ है, पर मदीना ऐसा नहीं है, इसी तरह माह सफ़र में हुआ है तो सफ़र भी ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ये माह सफ़र की वजह से बीमारी आती ना, तो नबी अलैहिस्सलाम 63 साल ज़िंदगी मुबारक है उनकी, तो एक मरतबा बीमार हुए हैं 63 साल यानी माह सफ़र में, वगरना और तो तकलीफ़ें आती रही हैं। तो अगर ऐसा होता तो इससे पहले और इसके बाद भी तो होते रहते। और इससे बढ़ के ये भी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं ऐसा फरमाया कि ये मुझे इस महीने में बीमारी हुई है, मुझे तकलीफ़ हुई है, मुझे बुखार के असरात हुए हैं, फ़लिहाज़ा ये मनहूस है। ऐसा निज़ाम तो नहीं है। और एक दूसरी बात भी है कि कई ऐसे सहाबा इकराम हैं जो इनसे हट के महीनों में भी बीमार हुए हैं। इसका मतलब ये है कि फिर बाकी महीने भी मनहूस होंगे। कौन सा महीना है नबी अलैहिस्सलाम पे वो गुज़रा हो और उसमें तकलीफ़ ना आई हो, तो ऐसा तो फिर हमें पूरे 12 महीनों को मनहूस कहना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम अपने 12 महीनों को मनहूस कहें, हम अपनी सोच को मनहूस कह के ख़त्म करें। अपने जहन की गलतफहमी को हमें ख़त्म करना चाहिए। चलो एक और बात भी लीजिए, नबी अलैहिस्सलाम को माह सफ़र में तकलीफ़ बीमारी हुई थी और बुखार हुआ था, और रबीउल अव्वल जो अगला महीना है उसमें नबी अलैहिस्सलाम को मज़ीद बीमारी आगे बढ़ी और अल्लाह को जान दे दी। सिर्फ बीमारी की वजह से माह सफ़र को हमने अगर मनहूस कह दिया है, तो फिर रबीउल अव्वल के बारे में हम क्या कहेंगे। तो जिस तरह रबीउल अव्वल अच्छा है, रमज़ान अच्छा है, इसी तरह माह सफ़र भी अच्छा है। गलत फ़हमी के अंदर नहीं आना चाहिए। जो चीज़ है अल्लाह के कुरान ने दिया है या पैगम्बर के फरमान ने दिया है, या जो इन चीज़ों से सहाबा इकराम ने सीखा है वो कौम को बताया है। दूर दूर तक हमें इस हवाले से कोई बात मिलती नहीं है कि ये मनहूस हो। हत्ता कि महीना सफ़र का मनहूस होना ये तो छोटी बात है। इससे बढ़ के इस्लाम ने तो बुखारी मुस्लिम की रिवायत अभी मैंने आपके सामने रखी है कि नहूसत होती क्या है, ये कोई चीज़ है ही नहीं। इस्लाम ने इस चीज़ को नफ़ी में डाला है, तो इसलिए हमें इस चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। ये तो हिंदुओं की रस्में हैं,
हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब लिखी है अवामी अगलातुल अवाम। उसके अंदर ऐसी चीज़ों को लिखा है कि कोई कहता है कि रात को झाड़ू ना दो कि तकलीफ़ आएगी, कोई कहता है कि दरख्त के नीचे, या इस जैसी बहुत सारी और भी बातें। अजीब बात है हमारी कौम में, अफसोस के मकाम पे, कि किसी चीज़ को जो दीन है तो हमने दीन समझा नहीं है, अमल करना तो दूर की बात है, और जो चीज़ दीन नहीं है तो हमने उसको इतना मजबूती से दीन पकड़ के रखा है कि ना पूछो कि हमें फिर क्या से क्या हो जाता है निज़ाम। तो जो चीज़ है लेना चाहिए, जो चीज़ नहीं है छोड़ना चाहिए। मैं आपके सामने एक मुबारक हदीस रखूँ। दो सहाबा किराम हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आते हैं, आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अम्मी जान हमें ये बताइए कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक कैसे है, उनकी इबादत कैसे थी, हम जानना चाहते हैं, वो वैसा करना चाहते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी बताई, समझाई, तो दो जो सहाबा किराम थे ये जोश में आ गए, और एक ने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम आइंदा के बाद मैं कभी औरत के करीब नहीं जाऊँगा, यानी निकाह नहीं करूँगा, और दूसरे ने कहा कि आइंदा के बाद मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा। अब ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह की ज़िक्र, अस्कार, खूबसूरती और इस्लाह का ज़रिया है। हदीस बताते हैं नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले गुस्सा फरमाया। हदीस बताती है चेहरा मुतग़य्यर हो गया और फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मुझ जैसा कौन है? मुझे तो अल्लाह खिलाता भी है, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, अफ्तार भी करता हूँ। मेरे कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें मैं रोज़ा रखता हूँ, मेरे कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें मैं नफली रोज़ा नहीं रखता। फ़र्ज़ रोज़े की बात नहीं हो रही, नफली रोज़े की बात हो रही है। और दूसरा ये कि मैं औरत के करीब भी जाता हूँ, मेरे निकाह भी हैं, और मैं अलग होकर अल्लाह की इबादत भी करता हूँ। जो शख्स मेरे तरीके से हटेगा वो रद्द है। अब आप मुझे बताइए सहाबा इकराम क्या कर रहे थे? रोज़ा रखने की बात कर रहे थे, लेकिन नबी के तरीके से हट के रोज़ा कबूल नहीं है, नबी के तरीके से हट के नमाज कबूल नहीं है, इसी तरह नबी के तरीके से हट के नज़रियात कबूल नहीं है। इसलिए इनको छोड़ना चाहिए, आना नहीं चाहिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है बताऊं? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम उसे इबादत समझ के कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे मशक्क़त अलहदा और कल क़यामत के दिन नफ़ा कुछ भी नहीं है। तो मुझे आप बताइए वो काम न जिसका दुनिया में फ़ायदा न जिसका आखिरत में फ़ायदा और उल्टा वबाल का ज़रिया है, तो मुझे बताइए उसे लेना है या छोड़ना है? तो नबी की तालीमात ऐसी खूबसूरत हैं कि वो हमें थोड़े में ज़्यादा बता देती है कि ओ बंदो, रात की नमाज़ जमात के साथ पढ़ के सो जाया करो, फिर सुबह उठ के सुबह की नमाज़ भी जमात के साथ पढ़ लिया करो। या रसूल अल्लाह फ़ायदा? फरमाया जो तुमने रात की नमाज़ पढ़ी है आधी रात का सवाब तुम्हें मिल जाता है, और जो तुमने सुबह पढ़ी है मज़ीद आधी रात का सवाब मिल जाता है। सो कर सवाब कमाने वाले हम कौम हैं, और यहाँ पे हम मशक्क़त में, बेवकूफ़ी की मशक्क़त में अपने आप को डाल देते हैं। तो जब नबी अलैहिस्सलाम के थोड़े खूबसूरत मुबारक तरीके में बहुत ज़्यादा आला और उम्दा नफ़ा है, तो इसके मुकाबले में आने वाले तरीके को हमने तो छोड़ना है। दूसरा काम, अब ये तो हमारे सामने बात आ गई कि माह सफ़र नहूस नहीं है, नहूसत नहीं है, मनहूस नहीं है। अब इसका इलाज क्या है? कौम को कैसे बताया और समझाया जाए? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़बान से इंसान बताए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अमल में ख़ुद बंदा कौम के सामने ला कर दिखाए। कैसे? बाज़ औक़ात ये बात मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए सिर्फ़ ज़बानी तौर पे कौम को बतलाया और समझवाया नहीं है, बल्कि अमली तौर पे काम करवाया है। जब कौम में शिद्दत बुराई की इख्तियार कर जाए ज़्यादा, तो बजाय नबी अलैहिस्सलाम ये कि सिर्फ फरमान जारी फरमा दें, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म आता है कि ऐ पैगम्बर करके भी दिखाओ। इस पे एक मिसाल लीजिए। अरब का मुआशरा ये समझता था कि किसी बंदे ने किसी बंदे को अपना मुंह बोला बेटा कह दिया तो ये इसका असली बेटे की तरह होगा। अब जिस तरह असली बेटा विरासत में दाखिल है, मुंह बोला बेटा भी विरासत में दाखिल होगा। अब जिस तरह असली बेटा उसकी बेटी यानी अपनी बहन से निकाह नहीं कर सकता, तो मुंह बोला बेटा भी नहीं कर सकता। जिस तरह असली बेटे के अहकामात होते हैं वही मुंह बोले बेटे के समझे जाते थे अरब के अंदर। हालांकि ये गलत फहमी है। कुरान पाक सूरह अल-अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल से ये बात इरशाद फरमाई कि ओ लोगो, जिस तरह मैंने तुम लोगों के सीने में दो दो दिल नहीं बनाए, इसी तरह मैंने किसी एक मर्द के दो दो बाप नहीं बनाए। और हदीस पाक में ये वाज़ेह तौर पे आता है कि उस शख्स पे लानत है जो जब बावजूद अपने बाप के जानने के अपने आप को किसी दूसरी तरफ फेर दे। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये अमली तौर पे अरब के तरीके को मिटवाया, कौल के ज़रिए से, फरमान के जारी करने के ज़रिए से अलहदा। और नबी अलैहिस्सलाम है ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे हैं। इसकी एक मुकम्मल तफसील है। सफ़र ताइफ में नबी अलैहिस्सलाम के साथ यही थे। जिस तरह ये मशहूर है ना, सफ़र हिजरत में अबू बकर सिद्दीक़ साथ थे, तो सफ़र ताइफ में ज़ैद बिन हारिस साथ थे। तो इनकी एक अलग निज़ाम है मुकम्मल, मेरा 1.5 घंटे का इस पर भी बयान है। चलो वो एक अलग बात है।
तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में रिवायात में आते हैं, नबी अलैहिस्सलाम काबे में खड़े होकर ऐलान फरमा रहे हैं कि ये जो ज़ैद है, ज़ैद बिन हारिसा नहीं, ज़ैद बिन मोहम्मद है। पर ये उस वक़्त की बात है कि जब अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका नहीं था, कुरान की सूरतुल अहज़ाब उतरी नहीं थी, तो वाज़ेह तौर पे हो गया। फिर उसके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह अपने मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद से फरमाया था। फिर उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इनकी आपस में बनी नहीं, तो ज़ैद नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए, या रसूल अल्लाह हमारी आपस में बनती नहीं है, अगर आप इजाज़त मरहमत फरमाए तो मैं इसे तलाक़ देना चाहता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे रोके रखो, लेकिन ऊपर से हुक्म खुदाबंदी और था। तो जब उन्होंने इनको तलाक़ दे दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुक्म खुदाबंदी नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया है पैगम्बर जी अब आपने इनसे निकाह करना है। तो अब कौम अरब क्या समझ रही है कि ज़ैद बिन हारिसा नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, मुँह बोले बेटे हैं। अब जिस तरह अपने बेटे की बीवी से निकाह बाप नहीं कर सकता तो मुँह बोले बेटे की बीवी से भी नहीं कर सकता। तो यार अरब का मुआशरा था, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम ने ज़बानी काम नहीं चलाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम से अमल करके दिखलाया कि ऐ पैगम्बर आप करो, ताकि ये जो अरब का जिहालत भरा मुआशरा है इसमें हकीकत आए, इल्म आए। कौली तौर पे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, फ़ेली तौर पे, अमली तौर पे नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया। तो इसी तरह हम भी माह सफ़र के हवाले से यही करें। कई अहबाब हैं, इस ये महीना लगता है तो कालें शुरू हो जाती हैं, मौली साहब कारोबार करूँ, इना निवारण करूँ या नहीं तो सा क्या देवे। तो इन्हीं दिनों में कारोबार शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के करो, उलमा से मशवरा लेके करो, हलाल चीज़ का करो, सही मामलात जान के करो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाएंगे। और इन दिनों में निकाहों को रोक दिया जाता है, वो करो बेहतरीन अंदाज से करो, खूबसूरत तरीके से करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के करो, सुन्नत के मुताबिक करो, तो यकीन करो फिर उसके बाद इसकी बरकतें अलहदा होंगी। तो क्या ये बात मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा माह सफ़र के अलावा भी तो कारोबार करता है लेकिन ठप हो जाता है, और कोई बंदा सफ़र में भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्त की बात नहीं है, तुम्हारी अपनी काबिलियत, सलाहियत और समझ की बात है। समझ है, तजर्बा है, बेहतरीन तरतीब है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे दिन हो या रात हो निज़ाम चलाएँगे। और अगर नहीं है ना, सबसे बड़े बेवकूफ़ और सुस्त बंदे की निशानी ये होती है अपनी गलती दूसरे पे डाल देता है, ये ऊँधी वजह है। तो इसी तरह कारोबार ख़ुद से नहीं हुआ और बात माह सफ़र पे आ गई है, उस बेचारे क्या कसूर है? वो तो वक्त है भाई, आ रहा है जा रहा है, यही वक्त किसी के लिए अच्छा है, यही वक्त किसी के लिए बुरा भी। लेकिन ये क्या, ये वक्त के अंदर नहीं है, हमारे अमाल की बुनियाद है, तो अमाल अच्छे तो निज़ाम वो। तो इसलिए इन चीज़ों को ख़याल में रखना चाहिए। चंद गलतफ़हमी भी चीज़ें ऐसी होती हैं, समझा जाता है कि अगर हमने ये कर लिया ना तो निज़ाम ख़राब हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको मिसाल दी कारोबार की, कारोबार करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, और नहीं होता यार, करके देखो। इसी तरह निकाह करो भाई, तलाक़ हो जाएगी। मुझे बताओ दुनिया में जितनी भी तलाक़ें हुई हैं, क्या वो माह सफ़र में निकाह होने वालों की हुई है? इससे अलावा की भी हुई हैं। हम ख़ुद भी अपने अपने अगर करीब करीब जानने वालों को देखें तो निज़ाम ऐसे होगा, इसके अलावा भी। बल्कि रिवायात में, सीरत की कुतुब में आया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले कितने सौ साल जिहालत की बुनियाद पे लोगों ने आग बहुत बड़े पैमाने पे जला रखी थी, और उनका मकसद ये था कि ये हम आग इसलिए चला और जला रहे हैं कि ये जब तक आग जलती रहेगी ज़मीन और आसमान कायम है, आग बुझ जाएगी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो जैसे घर में खाने का ना हो मसला नहीं है, पर आग जलानी है, ये आग बुझ गई मतलब ज़मीन और आसमान टूट गए। लेकिन ये उनका बातिल नज़रिया था। सीरत की कुतुब वाज़ेह तौर पे हमारी गवाह हैं, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक विलादत बासआदत पे बहुत सारे अजीब काम हुए मुस्बत, जिसे इरहासात कहते हैं। उनमें एक काम ये भी हुआ कि वो जो आग थी कितने सौ साल वो ख़ुद ब खुद बुझ गई और ज़मीन और आसमान को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात मुमकिन है कि हमने किसी चीज़ को बहुत बड़ा समझ रखा होता है और उसकी हकीकत कुछ भी नहीं होती। इसलिए ये बातिल नज़रियात हैं। आइंदा के बाद से इस महफिल में बैठे हुए हम या हमारे साथ ताल्लुक़ रखने वाला कोई साथी भी हो, अगर निज़ाम हो आप उनको बताओ कि समझदार बंदा आज के दौर में निज़ाम लेकर चलता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या फिर साइंस की बुनियाद पे। मैंने दोनों तरीक़ों से आपके सामने वाज़े किया है, ना वो बताती है मनहूस है, ना ये समझाता है मनहूस है। तो फ़लिहाज़ा हमने अपनी सोच को गलत रखा हुआ है, इसको दुरुस्त करना है। इस बुनियाद पर जो चंद एक अहबाब ने सवालात किए हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या माह सफ़र में शादी करना मनहूस है? अभी मैंने आपके सामने ये इसका जवाब रखा है, शादी जब भी तैयार हो, आसानी हो, कर ली जाए। हदीस पाक ने तो इसके बजाय मुकाबले में दूसरी बात बताई है कि 3 कामों में जल्दी करो, और उनमें एक ये थी कि बिन ब्याही का अगर सही का जोड़ का खामद मिल गया तो जल्दी करो, नमाज का वक्त हो गया तो पढ़ लो, जनाजा आ गया तो बिस्मिल्लाह कर लो। तो हदीस तो बता रही है करो, उसमें ये नहीं बताया कि सफ़र हो या क्या हो, बल्कि इससे बढ़ के एक और जुमला भी मैं आपको देने लगा हूँ।
एक रिवायत एक कौल के मुताबिक सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह अन्हा का हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा से निकाह इसी महीने में हुआ है। मुझे बताओ क्या नहीं चला? बामुबारक अलहदा, और जो इनसे औलाद हुई अल हसन वल हुसैन सईदा शबाबी अहलिल जन्ना, औलाद वो जो जनती नौजवानों के सरदार, माँ वो जो जनती औरतों की सरदार, और सैयदना अली और मुर्तज़ा की शानी क्या। तो शादी है, सफ़र में है, क्या मुबारक चली है। और आलिम बनने के 7वें-6 साल के मसनद इमाम आज़म की रिवायत है, सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब नबी अलैहिस्सलाम से निकाह का मुतालबा फरमाया, सवाल किया, तो नबी अलैहिस्सलाम सैयदा फ़ातिमा के पास तशरीफ़ ले गए कि इन्ना अलीयन यज़्कुरुकी, ऐ फ़ातिमा अली तेरा ज़िक्र कर रहे थे। इशारा था कि अगर तेरी हाँ है तो निकाह होगा, तेरी ना नहीं है, हाँ नहीं है तो निकाह नहीं होगा। और अच्छे तरीके से चलिए। और यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा है माह सफ़र है, तो अली को ये तो नहीं कहा कि अली क्या तुम जानते नहीं हो कि माह सफ़र हम निकाह ना करें, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो इसमें ये एक गलतफहमी पर बात मबनी है, छोड़ दो। और कई ऐसे तलाक़ के मसाइल आते हैं काल की बुनियाद पे, तो वो माह सफ़र से हट के भी आते हैं कि मौलाना साहब ए होने मा को मेरे खामदी में आके, और वो सफ़र का महीना नहीं होता। ये बात मैंने कई देखी है। जिसका निकाह गानों से शुरू हुआ है, यकीन जानो तलाक़ हुई है। इब्तदा तुम अच्छी नहीं करोगे, इंतहा कैसे अच्छी होगी? वज़ू नहीं है तो नमाज नहीं है। तो इसकी बुनियाद पे ये भी है, बात समझनी चाहिए। दूसरा, क्या माह सफ़र मनहूस है? अभी आपके सामने बुखारी की रिवायत रखी है, मुस्लिम की रिवायत रखी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि वो लोगों कोई बदशगुनी नहीं है, कोई नहुसत नहीं है। जगह को मनहूस कहना, वक्त को मनहूस कहना, फ़र्द को मनहूस कहना, या इस जैसी किसी किस्म की सोच रखना, ये हिंदुआना रस्म है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ नज़रियात हम उनसे लेकर आए हैं, ये उन्हीं में से एक है। कई हिंदू तो इसी बुनियाद पे, इसी सोचों पे, ज़ात पात की बात कि एक कम ज़ात कौम के बंदे ने आला ज़ात के बंदे को हाथ लगा लिया तो कोहराम मच जाता है, तकलीफ़, और उसको गुस्ल करना पड़ता है, ये वो भाई मैं नापाक हो गया हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको तोड़ा है। बल्कि मेरी एक आप नमाज के निज़ाम को देख लें, एक ही सफ़ में खड़े होकर सारे के सारे बंदे, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो क्लास 4 है, सिक्योरिटी गार्ड है, एक ही जगह खड़े होकर एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद वयाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम तो इस बात की तालीमात देता है। आप हज्जतुल विदा के मौका पे देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया था, ओ लोगों, ना किसी अरबी को अजमी पर, ना किसी अजमी को अरबी पर फ़ोकियत है। फ़ोकियत तकवा की बुनियाद पे है। अगर कोई क्लास 4 है, चपड़ासी है, लिल्लाहियत तकवे में आला है, तो खुदा की कसम ये मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी बढ़ के, इससे उसकी अहमियत है भाई। हज़रत ये बता दें कि माह सफ़र में सूरतुल मुज़म्मिल पढ़ना कैसा है? कुरान पाक है, तिलावत है, कभी भी करो, किसी हिस्से की भी करो। हाँ, ये बात है कि आप एक ख़ास सूरत को एक ख़ास वक्त में ज़रूरी करार दो, ये गलत है। आप चाहे सफ़र हो, चाहे मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, जो भी हो, आप कुरान पाक पढ़ो, जिस वक्त में भी पढ़ सकते हो पढ़ सको। लेकिन ये बात नहीं है कि इसको सफ़र के अंदर ज़रूरी करार दे देना, ये गलत फहमी है, छोड़ना चाहिए। माह सफ़र के आखिरी बुध को खुशी मनाना कैसा है? अजीब सवालात होते हैं। पहली बात तो ये कि अवाम तो ये समझते हैं ना कि ये मनहूस है, तो मुझे आप ख़ुद बताओ मनहूस महीने में खुशी मनाना कैसा है? सही है। और दूसरी बात यह है कि खुशी है, आ जाए तो मनाओ यार, पूछने की क्या ज़रूरत है? बच्ची का निकाह है, खुशी है, बच्चे का निकाह है, खुशी है, नौकरी लग गई है, खुशी है। इसमें यह नहीं कि अच्छा ये दीवार है तो खुशी नहीं मने, वो दीवार है तो ऐसा क्या है? ऐसा निज़ाम, जिस तरह भूख लग गई तो खाओ, खुशी आ गई तो मनाओ, इसमें क्या वो निज़ाम होता है? माह सफ़र में सरकश जिन्नात आ जाते हैं। झूठ है भाई, झूठ है, गलत है। ये ऐसे बातिल नज़रियात हैं जो कौम में नहीं होने चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से इतनी एक जुर्रत से हमने जड़ पकड़ी हुई है कि हम छोड़ते ही नहीं हैं। करने का काम करना चाहिए, करने का। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी किसी दोस्त भाई का सवाल है तो कर सकते हैं। ये सैलाब भाई पूछ रहे हैं कि सैलाब जो है इसे तकलीफ़ कहेंगे या हम मुसीबत कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर आप मेरे मिजाज के मुताबिक सवाल का जवाब लेना पसंद करें ना, मेरी नज़र में ये बेवकूफ़ी है। कैसे? बड़े हुक्मरान हैं, अपनी सही ज़िम्मेदारी अदा नहीं की है। जिस तरह घर का निज़ाम होता है, एक टंकी है, पानी जमा करो तो नहीं बहता, घर गीला नहीं होता। इसी तरह मुल्क की भी टंकी है, उसका नाम डैम है, बने हुए होते तो ये पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता। तो इसलिए ये जो हम आज़ाब कहते हैं वाकई है,
लेकिन बात यह कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को तो देखें, ये हमारी बेवकूफ़ी है या रब का अजाब है, इसको फ़र्क करें, इसको ज़रा जानने की कोशिश करें। अगर हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रखी है, मुकम्मल निज़ाम ज़राए अपना रखे थे, फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ आई है तो हम उसे अल्लाह का अजाब कहें। लेकिन अगर हमने अपनी मुकम्मल ज़िम्मेदारी अदा ही नहीं की, फिर उसके बाद अगर कोई तकलीफ़ आई है तो सबसे पहले हम अपनी बेवकूफ़ी को रोएं। ये मिसमैनेजमेंट है, इसको पूरा करना चाहिए, फिर उसके बाद निज़ाम आगे। मुझे पता है हमारे मिसाल के तौर पे घर की छत कमज़ोर है, मज़दूर ने 2 नंबरी से बनाई, मैंने पैसे भी कम दिए, अब करीब है कि हमने थोड़ा सा सामान ऊपर रखना है तो छत गिर पड़नी है। अब अगर मैं अपने बच्चे को कहूँ कि नीचे घर में सो जाओ, और मुझे पता है कि अगले 15 मिनट में छत गिरने वाली है, अब अगर वो मर जाए तो किससे, क्या मैं इसे अल्लाह का अजाब कहूँगा या अपनी बेवकूफ़ी कहूँगा? अल्लाह के बंदे, हमें अल्लाह ने दिमाग नहीं दे रखा, वो सोचना चाहिए, निज़ाम और तरतीब देखनी चाहिए। दूसरी बात, बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आज़ाब होता है। आजमाइश और अजाब में फ़र्क है। नेकों पर अल्लाह की तरफ से जो तकलीफ़ आती है ना, वो अजाब, वो आजमाइश होता है, और जो बुरों पर तकलीफ़ आती है वो अजाब होता है। अब सवाल यह है कि कैसे पता चलेगा कि ये अजाब है या आजमाइश है? इसे एक फार्मूले से समझिए। अगर तकलीफ़ आने के बाद हम पहले नेक थे, अब भी नेकी में हैं, पहले अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं, पहले भी अल्लाह पे उम्मीद थी, अब भी अल्लाह पे उम्मीद है, तो ये आजमाइश है। वो जिस तरह हदीस पाक बताती है ना, बाज़ औक़ात मैं किसी अपने बंदे को मर्तबा देना चाहता हूँ, लेकिन उसके आमाल उतने तक नहीं होते जिसकी बुनियाद पर मैं उसे अच्छा एक दर्जा दे सकूँ, तो हम उसे मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं। फिर इसे वो सहता है, तकलीफ़ सहता है, और तकलीफ़ सहने पर इसे अजर मिलता है, फिर उसके हम उसे दराजात दे देते हैं। तो इससे पता चला मुसीबत हर वक्त बुरों पे नहीं आती। तो अगर तो हम पहले अच्छे, मज़ीद भी अच्छाई में बढ़े हैं, अल्लाह की उम्मीद और तवक्कुल पे बढ़े हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आज़माइश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफ़ियत से गुजारेंगे। और अगर तकलीफ़ आ गई, जिस तरह के ये घिसे पिटे जुमले मशहूर हैं कि अल्लाह को मैं आई लभाम, या इस जैसे जुमले जो होते हैं, अगर ये हमने बोल दिए, या पहले जो तवक्कुल था वो कम हो गया, पहले जो निज़ाम था वो ख़त्म हो गया, अब 2 नंबरी, चालबाजी, मक्कारी, अय्याशी पे आ गए हैं, तो इसका मतलब ये अज़ाब है। तौबा करो, हटो पीछे, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। कौन सा अमल? जी हाँ, साइंस का अमल दखल है। अगर हम साइंस को लें तो फिर मुकम्मल लें। जहाँ साइंस बताती है कि बारिश आती है तो पानी आता है ना, ज़्यादा बारिश आए तो ज़्यादा पानी आता है। इसी तरह साइंस ये भी बताती है कि अगला आने वाला हफ्ता जो होगा वो बारिश का होगा। आप गूगल सर्च करें ना, वेदर के नाम से, वेदर डेर इसमाइल खान 1-1 घंटे का टाइम आपको बताता है कि 1 घंटे पे ग्राफ किस तरह होगा। तो जहाँ पे साइंस बता रही है कि बारिश है, तो वहाँ पे ये भी तो बता रही है कि आने वाले दिनों में आएगी। तो पहले से ख़ुद को संभाल लें, और ख़ुद को संभालने का तरीका क्या है? हम अपने काम करें, हुक्मरान अपने काम करें। और मुकम्मल जो मेरा पिछला हफ़्ता था, जिसकी वजह से पिछले मैं हफ़्ते दर्स में नहीं आ सका, तो वो मैं मतलब ये कि इसी काम के अंदर था। मैंने कहा चलो यार, कोई हम भी अपने अल्लाह के लिए हिस्सा मिला लें। यकीन करें, डेर इसमाइल खान के ऐसे ऐसे मैं देहातों में गया हूँ जहाँ कल तक लोग पैदल चल रहे थे, मोटरसाइकिल और गाड़ियों पे चलते थे। खुदा कसम वहाँ पे अब कश्तियों का निज़ाम है। मैं ख़ुद उन कश्तियों में, मकाम बुढ़ देहात जो है, वहाँ पे हम राशन लेकर गए, तो तकरीबन 20-25 लाख रुपए तक का एक हफ़्ते में अल्हम्दुलिल्लाह एक काल के ऊपर जमा हुआ। और मैंने ख़ुद अपने मुकम्मल एक टीम लगा के कामों को निज़ाम चलाया है। अभी 1000 तरपाल का निज़ाम अलहदा, राशन फ़ी घर के हिसाब से 2500 रुपये का निज़ाम, जिसमें तकरीबन 2 लाख रुपए का राशन हमने परसों एक जगहों पे भेजा है, वो अलहदा। ये सारा का सारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इत्माद की बुनियाद पे कौम ने इत्माद किया है, हमने हकदार तक हक़ पहुँचाया है। और मेरी ख़ुद की एक वीडियो मैंने ख़ुद बनाई है। मैंने कहा ये देखिए, जिस कश्ती में बैठे थे हम, तो मैंने दोस्तों को दिखाया और बताया ये वो जगह है जो खुश्की होती थी, सड़क और मकानात होते थे, लोगों के घर होते थे, दुकानें होती थी, लेकिन आज मौत होते निज़ाम है। लेकिन सलाम डेर इसमाइल खान के नौजवानों को, जिस देहात में गए हैं उन्होंने डेर इसमाइल खान शहर के नौजवानों को दुआएं दी हैं। उन्होंने कहा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उन दोस्तों तक एक अच्छा चेहरा गया है और वो खुश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आम दिनों में हम जहाँ पे खाने को तरस रहे हैं, हमारे ख़ुद के कितने मसाइल हैं, हमारी सड़कें फटी हुई हैं, हमारी बिजली ना होने के करीब है, नौकरियों का पता नहीं है, फ्यूचर बिल्कुल डार्क है, इसके बावजूद कौम ने अपने अपने घरों से पैसे, जहाँ पे मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ, मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने अपने वॉलेट खाली किए हैं। जब उन्होंने पैसा निकाला है ना,
तो वो काले रंग का बाकी बटवा ही बचा था, पैसा कुछ नहीं। मुझे एक दो दोस्तों ने कहा मौलवी साहब तो सब आओ, मैं अपने गले को चाहती हूँ, और कहा है कि मज़ीद ज़रूरत हो तो बताओ। तो मैंने कहा है कि इंशाअल्लाह अगर आपने माल के ज़रिए से मदद की है तो इंशाअल्लाह हम अपनी जान के ज़रिए से मदद करेंगे। मैंने दोस्तों को यही कहा है, या मदद करो या मदद करने वालों की मदद करो। मदद करो तो ये आला है, मदद करने वालों की मदद करो तो ये उससे बढ़ के है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बंदे ने अपने अपने हिस्से का हिस्सा मिलाया है अल्हम्दुलिल्लाह कौम तक। और मैं ऐसी जगहों पे गया हूँ, वहाँ पे रोने लगे हैं, कहा ये तुम पहले बंदे हो। मेरा ये टारगेट था, क्योंकि चंद एक दोस्त ऐसे हैं जो मेन रोड तक होकर वापस आ जाते थे। मैंने कहा वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे कोई नहीं चाहता। और मैंने उनसे पूछा ना कि जी क्या चीज़ चाहिए, रोने लगे, बस ये शे है दे दो। सुखी रोटी उठे बह के खावन लगे हैं और दुआ देने लगे कि मौलवी साहब तो पहले ही वे ये अंदर बढ़े हुए। बाकी तो दोस्त अहबाब अल्लाह उनको खुश रखे, वो आते हैं लेकिन बार बार से वो दोबारा होकर चले जाते हैं। अंदर रात के 12-12 तक मैंने वापसी की है। और अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे उन टीम को जो जिन्होंने कहा है कि हम जो राशन था पूरी रात हमने मुकम्मल उससे तोला है। और जब रात हो गई तो मैंने कहा अब बस करो, खैर है बाकी कल का कल करेंगे। कहा नहीं हम बैठेंगे। पूरी रात उन्होंने इकट्ठे होकर राशन तय किया है, तोला है, निज़ाम चलाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इंसानियत का दर्द मुसलमानों में रखा है, तो अपने मुसलमान भाई की हमने इस अंदाज़ से मदद की है। ठीक है जी।